मैंने उनकी तकलीफ़ देखी। मैंने देखा वो तकलीफ़ में है, तो किसी की भी तकलीफ़ आप देखें तो पूरी कोशिश करेंगे आप उसकी तकलीफ़ दूर कर सकें, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन। भूखे और इंजर्ड, वुंडेड, ज़ख्मी कुत्तों को, बिल्लियों को देख के मैंने ये बीड़ा उठाया कि अगर मैं अकेले कर सकता हूँ तो मैंने एम्बुलेंस स्टार्ट कर दी कि मैं बाइक पे भी कर सकता हूँ तो मैं कर लेता हूँ। पहली बात ये कि देखें, जैसे आपके ज़ुबान में टेस्ट है वैसे कुत्ते के ज़ुबान में टेस्ट है, बिल्ली के ज़ुबान में टेस्ट है। अगर हम कुत्ते और बिल्ली को अचार खाने को देंगे तो वो नहीं खाएगा कभी भी। तो मैंने उनके लिए प्लेटर यूँ स्टार्ट किया कि जब इंसान की ख्वाहिश है तो एनिमल्स की भी ख्वाहिश है, तो प्लेटर में मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ की चीज़ें हैं ताकि वो शौक़ से खाएँ, उनको वैराइटीज़ मिलें और उनका पेट भरे। केस पे डिपेंड करता है, ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है, वुंड पे डिपेंड करता है। मुझे पता है कि अगर ये केस मुझे मिला है तो इसको शेल्टर लेके जाना है, कौन से डॉक्टर के पास ले जाना है, खुद फर्स्ट एड कर सकता हूँ, खुद कर सकता हूँ। तो वो सारा हमें एक पता होता है कि हमें इसको कहाँ पे लेके जाना है, शिफ्ट कहाँ करना है। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गपशप टीवी और मैं हूं अयान अख्तर। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं कराची के एक ऐसे शहरी से जिन्होंने आवारा कुत्तों और बिल्लियों के लिए पिरा उठा लिया है। ना सिर्फ खाना खिलाते बल्कि ट्रीटमेंट भी दी जाती है। मेरे पीछे आप देखेंगे वन मैन एम्बुलेंस भी मुतारिफ़ करवाया है, जहाँ ये देखते हैं कि ये कुत्ता या बिल्ली बीमार है और मेडिसिन भी दी जाती है। हम इनसे पूछेंगे कि ये काम कब से स्टार्ट किया, किसको देखकर स्टार्ट किया, क्या सोच है। हमारे साथ मौजूद है फैसल। फैसल, कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, खैरियत से। वैसे मुझे बताइएगा कि इंसान से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितना आपने मोहब्बत जानवरों से करके एक बहुत ज़्यादा दिलों में जगह बना लिया आपने। मैंने उनकी तकलीफ़ देखी। मैंने देखा वो तकलीफ़ में है, तो किसी की भी तकलीफ़ आप देखें तो पूरी कोशिश करेंगे आप उसकी तकलीफ़ दूर कर सकें, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन हो। ये काम कब से स्टार्ट किया आपने? तकरीबन 2-3 साल हो गए मुझे काम करते हुए। ये जज्बा, जुनून किसको देख कर आया है? वही भूखे और इंजर्ड, वुंडेड, ज़ख्मी कुत्तों को, बिल्लियों को देख के मैंने ये बीड़ा उठाया कि अगर मैं अकेले कर सकता हूँ तो मैंने वन मैन एम्बुलेंस स्टार्ट कर दी कि मैं बाइक पे भी कर सकता हूँ तो मैं कर लेता हूँ। आपने जिक्र किया था कि हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे जाते हैं प्लेटर खाने के लिए, मगर आपने जानवरों के लिए भी प्लेटर मुतारिफ़ करवाया। प्लेटर में मुझे बताइए क्या क्या चीज़ मौजूद होता है? पहली बात ये कि देखें, जैसे आपके ज़ुबान में टेस्ट है वैसे कुत्ते के ज़ुबान में टेस्ट है, बिल्ली के ज़ुबान में टेस्ट है। अगर हम कुत्ते और बिल्ली को अचार खाने को देंगे तो वो नहीं खाएगा कभी भी। तो मैंने उनके लिए प्लेटर यूँ स्टार्ट किया कि जब इंसान की ख्वाहिश है तो एनिमल्स की भी ख्वाहिश है, तो प्लेटर में मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ की चीज़ें हैं ताकि वो शौक़ से खाएँ, उनको वैराइटीज़ मिलें और उनका पेट भरे। क्या बात है! तो कितने कुत्तों को आप रेगुलर की बुनियादों पर खाना खिला रहे होते हैं? खाने पे डिपेंड करता है, अगर जितना खाना मिल जाता है उतना खाना मैं फिर मैक्सिमम कितने लोग जानवरों को खिलाते हैं? तकरीबन स्टार्ट करते हैं 25 डॉग्स से, कैट्स से, फिर 50 भी हो जाते हैं, फिर 100 भी कभी हो जाते हैं, कभी 20 हो जाते हैं। ये पैसे आप अपने जेब से खर्च करते हैं या कहीं से फंडिंग होती है? जो मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ, जो नहीं कर सकता हूँ वो मैंने आपको गर्ल्स का बताया कि गर्ल्स आगे होती हैं, वो अपनी पूरी तनख्वाह इस काम पे लगा देती हैं। उनके बड़ी काइंड होती हैं, तो वो लोग फिर हम थोड़ा-थोड़ा चंदा करके ग्रुप में इसको फिर आगे चलाते हैं। जब खाना खिलाते हैं तो कोई डॉग्स या बिल्ली कैट बीमार भी होता होगा, मुँह से झाग भी निकलता, तो कभी घिन नहीं आता आपको? देखिए बताऊँ क्या, अगर आपका कोई किसी का बच्चा के मुँह से झाग निकल रहा हो ये, तो उसको घिन आएगा कभी? उसको भी नहीं आएगा। वो लेके फ़ौरन हॉस्पिटल जाएगा। जानवर को पता ही नहीं कि हॉस्पिटल किधर है। एनिमल्स को नहीं पता, लोगों को तो पता है। तो हमसे पूछोगी, हम वसीला है, हमसे पूछोगी कि आपने इसको देखा तो इसको छोड़ क्यों दिया? जब खाना खिलाने जाते होंगे, जब खाना देने जाते होंगे, तो आपको देखकर जानवर आपके पास आ जाता होगा। एनिमल्स आ जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस केज के अंदर एक बिल्ली कल बैठी हुई थी, वो खाने के चक्कर में, यानी उसको कोई डर खौफ नहीं था, वो केज के अंदर आ गई, भूखी थी। ना सिर्फ आप खाना खिलाते हैं बल्कि ट्रीटमेंट भी करते हैं। ट्रीटमेंट के हवाले से मुझे बताइएगा किस तरह आपको समझ में आता है कि ये जानवर, ये डॉग्स, ये कैट्स को बीमारी है या बीमार हुआ है, तो किस तरह आप समझते हैं? केस पे डिपेंड करता है, ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है, वुंड पे डिपेंड करता है। मुझे पता है कि अगर ये केस मुझे मिला है तो इसको शेल्टर लेके जाना है, कौन से डॉक्टर के पास ले जाना है, खुद फर्स्ट एड कर सकता हूँ, खुद कर सकता हूँ। तो वो सारा हमें एक पता होता है कि हमें इसको कहाँ पे लेके जाना है, शिफ्ट कहाँ करना है। आप बेज़ुबान को खाना खिलाते हैं, तो जब घर जाते होंगे तो किस तरह सुकून मिलता है, महसूस क्या करते हैं? जब आप किसी को देखें तकलीफ़ में, आप उसको छोड़ के आ जाएँ, तो घर में आपको नींद कैसे आती है? जब आप उसको शेल्टर या उसको हॉस्पिटल बोर्डिंग करा के आ जाएँ, फिर आपको मेंटली सुकून मिलता है, आपको नींद आती है सुकून की। आपका जो जॉब थी, जो आपसे पूछ होगी, वो काम आपने हक़ अदा कर दिया। गवर्नमेंट इदारों से, अहल-ओ-काम से कभी एप्रिशिएशन दी गई हो? एप्रिसिएशन आएगी,
अभी तो काम चल रहा है, आएगी जब उनको कभी नज़र आएगा तो इंशाल्लाह अप्रिसिएशन भी आ जाएगी। 2 साल से आप ये काम करें मगर किसी ने अप्रिसिएशन दी है। देखिए अप्रिसिएशन के सोचने के को तो वो नहीं है, मेरा जो काम है मैं तो करता रहूँगा, अप्रिसिएशन खुद ही अल्लाह की तरफ से आ जाती है। फैमिली की तरफ से क्या कहती हैं फैमिली आपकी, और फीलिंग्स बताइएगा मुझे। फैमिली खुश होती है जब मैं आता हूँ। असल में एक्चुअली मैं करता हूँ रात की रेस्क्यू और फूड सप्लाई वगैरह, तो रात को मैं लेट भी आता हूँ अक्सर, कभी कभी मैं छुप के भी निकल जाता हूँ और आकर के जब देखता हूँ तो फैमिली खुश होती है कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा फैसल, लास्ट पे एक सवाल करूंगा मैं आपसे। आजकल दुनिया इतनी तेज़ हो गई कि इंसान की कदर नहीं करता, मगर हम देख रहे हैं फैसल जानवरों से इतनी मोहब्बत कर रहा है। एक मिसाल कायम किया, मुझे ये बताइएगा। देखिए मेरा काम एक खाना रोज़ाना के नाम से फॉर ह्यूमंस और फॉर एनिमल्स दोनों के लिए, अभी रमज़ान में पूरे रमज़ान में सहरी भी कराऊंगा, तो मैं ये नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि तकलीफ़ में चाहे वो जानवर है चाहे इंसान है, हाँ जो आप अपनी ज़ात से कर सकते हैं आपको करना चाहिए, क्योंकि आप वसीला बने और कुरान शरीफ में इसका जिक्र है कि आप किसी की मदद करें। क्या कहेंगे लास्ट पे? लास्ट में कहूँगा कि भाई देखें जहर नहीं दें ये डॉग्स को, और उसको देखिए मैं गोश्त देता हूँ, मैं खाने दे रहा हूँ उनकी जान बचाने के लिए, उनके पेट भरने के लिए, और बाज़ लोग उनको खाना और गोश्त में जहर मिला के दे रहे हैं, तो बहुत फ़र्क है। तो ऐसे नेगेटिव नहीं सोचें, आपका नहीं हक है कि आप किसी को भी मारें। बहुत शुक्रिया फैसल, हमारे साथ फैसल मौजूद थे जो कि आवारा कुत्तों के लिए, बिल्लियों के लिए ना सिर्फ खाना खिलाते बल्कि उनकी ट्रीटमेंट भी दी जाती है। मेरे पीछे आप देखें 1 मैन एम्बुलेंस भी मुतारिफ़ करवाया इन्होंने, जहां देखते हैं कि ये डॉग्स या ये कैट बीमार नज़र आता है, उनको ट्रीटमेंट भी दी जाती है। ये स्टोरी में आप देखेंगे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसान की कदर नहीं करता, इंसान की एहसास नहीं करता, मगर फैसल जानवरों से मोहब्बत करके एक आला मिसाल कायम किया। इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। देखते हैं गपशप टीवी। अपने मेज़बान अयान अख्तर को दिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।